मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। दोस्तों, गालियां देने वाली बेटियों को माफ करने के बाद पीएम मोदी की महानता के पीआर के बीच पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए उनके अंदाज में एक्टर सृष्टि गांगुली ने बड़ी पिक्चर दिखाई है। उन बेटियों का दर्द बताया है जिन्होंने सालों तक सोशल मीडिया पर मां बहन की गालियां झेली हैं, और उनमें मोदी समर्थकों का भी बड़ा योगदान है। जिस तरह का व्यवहार सरकार के समर्थक सोशल मीडिया पर करते हैं, बहुत सारी बेटियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक्टर सृष्टि गांगुली ने क्या दिखाया है पीएम मोदी को, पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए आप बीती क्या सुनाई है कि उनके और उनकी बहन के साथ क्या क्या किया गया। एक्ट्रेस सृष्टि गांगुली का बयान आपको सुनाएंगे। पहले सिंगर विशाल डल्लानी पीएम मोदी को आईना दिखाते हुए क्या कहते हैं, किस महानता के पीआर के जरिए किस बात को छुपाया जा रहा है, कैसे 15 साल की लड़कियों को 20 साल की लड़कियों को सबसे बड़ा विलन बना दिया गया है देश का, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को गालियां दी। तो विशाल डडलानी पूरी पिक्चर रिलीज करते हैं कि इस खेल में किस बात को छुपाया जा रहा है और क्या नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी को जवाब देते हुए विशाल डडलानी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। ठीक है, तैयार हो ना आप? क्योंकि मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली, देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना? मगर गोलियां फाइन, नो प्रॉब्लम ब्रदर, वो सब ठीक है। अरे हाँ, आपके घरों पे भी गुंडे आएंगे, एफआईआर भी कराए जाएंगे आपके मतलब फेशियल रिकग्निशन से, वो भी, उस पर बुरा मत मानिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज अपने हक के लिए उठाई है उनको भी कुचला जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो बात सारी ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आक्रोश अगर है तो गालियों पे गाली नहीं देनी। अच्छा, कुछ लोगों को लगा कि आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हुए, लोगों के करियर बर्बाद हुए, 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया, जो उनके पेरेंट्स ने मेहनत मशक्कत की थी उन्हें एग्जाम करवाने की, वो सारा पानी में बह गया। लेकिन उस बात पे आक्रोश नहीं है, गालियां, और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं। हालांकि बेटियों और बेटों में इस लेवल पे फर्क करना, इसको मिसोजिनी कहते हैं, और गोलियां चलवा के, मार दिलवा के, बिल पूरा स्टूडेंट्स पे फाड़ देना, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। तो मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, पीआर कम कीजिए, वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग वो प्लीज बनाना बंद कीजिए। भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज। ये क्या है, और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए। क्या है ये? बट एनीवे, कनेक्शन अगर बनानी है सर यूथ से, तो प्लीज असली वाली बनाइए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा खुद, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो देश का युवा है ना, सच में बहुत मतलब प्यार से भरे हुए लोग हैं। आप ये प्रोटेस्ट में देखिए, हंसी मजाक में पूरा प्रोटेस्ट किया है सर। ठीक है, आप अगर अच्छा काम कर दो, सच में एजुकेशन, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें अगर परिवर्तन आप एक्चुअली ले आओ तो ये आपके गुण गाएंगे। ठीक है, ये सब जो बकलोलियत चल रही है सर, इसको बंद करो। ये क्या है यार, हाउ मच टाइम डू यू हैव? ठीक है, अच्छा सा कुछ करते हैं सर, लेट्स रॉक एंड रोल। सॉरी, संस्कार अनुसार जय हिंद, और रॉकिए और रोलिए। हेलो। तो विशाल डल्लानी पीएम मोदी को उन्हीं के अंदाज में समझाते हैं कि कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हायर कीजिए, कुछ ठीक सलाह से काम करिए। पीएम मोदी को पता नहीं किसने बता दिया कि रात 11 बजे के बाद ही वीडियो डालना होता है इंस्टाग्राम पर, उसी टाइम पर जो जैन जी है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो क्या प्रधानमंत्री एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? देश के युवाओं को टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, और प्रधानमंत्री को खुद की गालियां गिनाने की बजाय जो गालियां बेरोजगारों के हिस्से में आती हैं, जो घर वाले कई बार ताने देते हैं वो भी गाली के समान लगते हैं, बहुत सारे पड़ोसी ताने देते हैं, बेरोजगारी की सिरदर्दी रहती है, तो उन गालियों के बारे में प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए। खुद के विक्टिम कार्ड खेलने की बजाय उन लड़कियों के दर्द को समझना चाहिए, लड़कियों की गालियां गिनाने की बजाय जो लड़कियां दुनिया छोड़कर चली गई। कई माता पिता ने अपने लाडलियों को खो दिया पेपर लीक की वजह से। देश के प्रधानमंत्री को उनसे माफी मांगनी चाहिए,
लेकिन देश के प्रधानमंत्री एहसान जताते हुए कहते कि जाओ बेटियों, मैंने तुम्हें माफ किया। शाहरुख खान की वो फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो वो वाला मामला तो नहीं है, वो वाला भाव तो नहीं है, लेकिन अंदाज वही है। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं कि गालियां देने वाली बेटियों को मैंने माफ किया, मैं कितने बड़े दिल का हूं। उसके बाद सारे नारद मुनि जुट गए हैं प्रचार में, बॉलीवुड से भी वीडियो आने की शुरुआत हो गई है। सब ये प्रचार में जुट गए हैं कि पीएम मोदी के साथ कितना अन्याय हुआ। जिन छात्रों की जान चली गई, जिन छात्रों पर पैलेट गन चली, जिन छात्रों को AK-47 दिखाई गई, जिन छात्राओं की तरफ मर्यादा से खिलवाड़ करते हुए लाठियां दिखाई गई, उन छात्राओं के साथ गलत नहीं हुआ, गलत हुआ है देश के प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री को गालियां पड़ गई। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। वो अलग बात है कि पीएम मोदी के समर्थक खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर छात्रों को गालियां देते सुनाई पड़े, दिखाई पड़े, लेकिन छात्रों का कोई मसला नहीं है। देश में एकमात्र पीड़ित हैं, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, इसलिए उनको न्याय मिलना चाहिए। छात्रों को न्याय कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन विक्टिम कार्ड वाले इस खेल का जमाना बीत गया है। हालांकि देश में इस बात को लेकर मूर्ख बनाने वालों की और मूर्ख बनने वालों की भी कोई कमी नहीं है। इसीलिए ऐसा गेम किया जाता है जहां प्रधानमंत्री को बार बार पीड़ित दिखाया जाता है। तो जब बेटियों को सोशल मीडिया पर गालियां दी जाती हैं, तब आखिरकार उन्हें दर्द क्यों नहीं होता? खुद के पीड़ित होने पर ही दर्द क्यों होता है? देश की बेटियां उनकी मिमिक्री करते हुए किस अंदाज में जवाब दे रही हैं। एक्ट्रेस सृष्टि गांगुली, जिन्हें कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, उन्होंने क्या बताया है, जरा सुनिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। देखिए, बहुत साल से कुछ शरारती बच्चे मुझे किसी भी कारण के बिना भद्दी भद्दी गालियां देते आ रहे हैं। मुझे तो दी, लेकिन मेरी माता और बहन को भी दी। आर वर्ड, रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट, कितना भद्दा स्वरूप था। मैं समझ सकती हूं, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, तो मैं उन्हें माफ करती हूं। हाँ, समाज का कोई आक्रोश तो नहीं है उनके तरफ, FIR तो नहीं लगा, लेकिन ठीक है, बच्चे हैं, शरारती बच्चे, माफ कर देते हैं। आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो पीएम मोदी के अंदाज में सृष्टि ने वो हकीकत बताई है, वो दंश बताया है जो देश की बेटियां झेलती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का कभी कोई रिएक्शन सामने नहीं आता। विपक्षी नेताओं को, महिला नेताओं को कितना बुरा भला कहा जाता है। मोदी जी के समर्थक सोनिया गांधी के जन्मदिन पर बार बाला दिवस ट्रेंड कराते हैं। पंडित नेहरू की भांजी के साथ, बहन के साथ फोटो लगाकर उन्हें अय्याश बताते हैं। तब पीएम मोदी को महिला सम्मान की याद नहीं आती कि जो प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं है, उन्हें भी बदनाम किया जाता है, उनके बारे में भी कीचड़ उछाला जाता है। तब महिलाओं के मान सम्मान का ख्याल नहीं आता। तो पीएम मोदी को स्वयं की पीड़ा से बाहर आकर पर पीड़ा को भी समझना चाहिए। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।